ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत। डेट 31 जुलाई 2026। वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापति भव। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं ना, उसके पीछे बहुत गहरा राज रहता है, सीक्रेट। उसका थोड़ा अटेंशन से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो उसका मीनिंग पता चलता है। बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे देखो, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, कमाई बहुत ज्यादा करना है। 5,000 साल का हिसाब किताब जो आत्मा का है, सिर्फ यही एक जन्म में आपको कंप्लीट करना है। हम्म? आगे जन्म में करने के लिए भी हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि संगम युग तो 100 ईयर्स है। आज दुनिया में आप हालतें देख रहे हो, युद्ध स्टार्ट हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई है, लोग बहुत दुख में हैं। हर एक आत्मा अपना जो हिसाब किताब बहुत जोर शोर से भुगत रहे हैं। कितना घंटे तक बैठेंगे तो भी शांति का एहसास नहीं हो रहा है, उतना टेंशन बढ़ रहा है। छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, कारण अकारण अलग अलग है। ऐसे सिचुएशन में आपको कम समय में क्या करना है, ज्यादा कमाई करना है, ताकि आपका सारा हिसाब किताब सेटलमेंट हो और भविष्य के लिए 21 जन्मों के लिए आप आराम से बैठकर अपने जिंदगी को लीड कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ कदम कदम माना क्या है। हर कर्म करने के पहले हम जो संकल्प करते हैं ना, कि मुझे क्या कर्म करना है, वो है कदम। कदम माना जब हमारे शरीरों पे पांवों से जो राइट लेग लेफ्ट लेग रखते हैं ना, उसको कदम नहीं। यहाँ आत्मा का कदम। आत्मा का कदम माना मुझे कहाँ जाना है, क्या कर्म करना है। कर्म स्टार्ट कहाँ से होगा, संकल्प से। जैसे कोई भी कर्म करना है, शरीर रूपी साधन को कदम द्वारा उस प्लेस को लेकर जाते हैं ना। भोजन बनाना है तो भोजनालय में लेकर जाते हैं, और टीवी देखना है तो हॉल में लेकर जाते हैं। सोना है तो बेडरूम में लेकर जाते हैं। ऐसे ही अपने मन को भी लेकर जाना पड़ता है, तो पहले संकल्प करना पड़ता है। ओके, अभी कदमा पदम पदम जमा कब होता है, माना भगवान का जो शक्ति है उतना लोगों तक, पंच तत्वों तक, जड़ या चैतन्य साधन तक जाकर पहुंचना चाहिए। माना कमाई होना है तो बिजनेस करना पड़ेगा ना। सैलरी से उतना कमाई तो नहीं होता है, बिजनेस करना पड़ेगा। वो बिजनेस भी होलसेल में करना पड़ेगा। एक कदम माना एक के आगे 15 जीरो लगाने से जितना वैल्यू आता है, दैट इज एक कदम। ऐसे एक सेकंड में पदमा पदम कमाई करना है, तो भगवान का जो प्रोडक्ट जहां जरूरत है, सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको साधन बनना पड़ेगा। उतना लोगों तक वो प्रोडक्ट जाकर पहुंचेगा प्योरली एज इट इज, तब वो बिजनेस होगा। बिजनेस से आपको प्रॉफिट मिलता है। आज हम देखते हैं, इंडिया का प्रोडक्ट सारे विश्व में जाकर पहुंचता है लौकिक में। फॉरेन का प्रोडक्ट भी इंडिया में आ सकते हैं अलग अलग साधन द्वारा, बाय शिपमेंट, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, वट एवर इट में बी, बाय कोरियर पोस्ट, वट एवर इट में भी आकर पहुंचता है। तो कहाँ भी दुनिया के कोने में बैठकर बिजनेस कर सकते हैं, स्थूल रूप में। ये तो रूहानी रूप है। यहाँ कोई साधन का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, और कोई आत्माओं का सहयोग का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो सोच लीजिएगा, आप हर रोज 4-5 लोगों को क्लास करेंगे, क्या पदमा पदम कमाई कर सकते हो क्या? हम्म?
हजार लोगों को आपने ज्ञान दिया तो आपका अटेंशन सिर्फ हजार लोगों तक रहेगा ना, पद्मा पदम कहाँ से आता है? क्लास आपने दिया, एग्रीड, उसके बाद यूट्यूब द्वारा वहां हजार लोगों ने सुना, कितना हुआ? 1000 + 1000, 2000 हो गए ना। तो पद्मा पदम कहाँ हुआ? हाँ, आपके पास धन है, आपने बिल्डिंग बनाया, कितना लोग आकर ज्ञान सुनते हैं? हजारों लोग हैं ना, लाखों भी नहीं आ सकते हैं। तो किस सेवा करने से आप पदमा पदमा कमाई कर सकते हो? आज जानते हैं ना हम लोग, जो कंप्यूटर का काम करते हैं वो करोड़ों कमाई कर रहे हैं। जो खेती में काम करते हैं ना, स्थूल में अपने शरीर को लगाकर धूप में, पानी में, बारिश में, ठंडी में, उनको बिजनेस माना सैलरी भी नहीं मिल रहा है, माइनस में जा रहे हैं, है ना। लेकिन स्थूल काम तो वो मजदूरों का दिखाई देता है, लेकिन उनके पास धन रहता नहीं है। तो पदमा पदम करना है तो एक ही ऑप्शन है, मनसा सेवा। मन रूपी साधन द्वारा आप सेवा करो। लैपटॉप द्वारा, कंप्यूटर द्वारा कर्म करने से, वो साधन द्वारा अपना एबिलिटी आप कहने दिखाने से लाखों करोड़ों का कमाई हो रहा है ना। ऐसे मन रूपी साधन, समय रूपी साधन, संकल्प रूपी साधन भगवान के हाथ में दे देना, और भगवान उसको यूज करेगा। इससे क्या होता है? पदमा पदम कमाई जमा होता है। तो संकल्प करो। हम क्या करते हैं, बाबा क्या है बच्चे, बिल्डिंग बनाना है, इतना लोगों को ज्ञान देना है, इतना लोगों को पॉम्पलेट्स बांटना है, इनको 7 डेज कोर्स देना है, इन लोगों को माउंट आबू लेकर जाना है। संकल्प ही ऐसा है तो पदमा पदम कैसे कमाई होगा? यही बात आज बाबा वरदान में हम लोगों को कह रहे हैं। जब तक बाबा का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, वो साधना भी नहीं होता है, वो रिजल्ट्स भी नहीं होता है। तो कदम कदम में माना, हर सेकंड आपका मन भगवान के हाथ में रहना चाहिए, भले आपका शरीर कहाँ भी हो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, माउंट आबू में हो, भट्टी में हो, शादी के जगह पर हो, कोई यात्रा में हो, हॉस्पिटल में हो, बस पर हो, कहाँ भी हो, मन विश्व सेवार्थ, सर्व के कल्याण के लिए मन भगवान के हाथ में देना चाहिए। भले स्थूल रूप में ड्रामा के अनुसार बाबा ने या ड्रामा ने आपको कहाँ भी बिठाया हो, जब ये निश्चय आपको होने लगता है तब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं है मन बाबा में देते ही तुरंत पदमा पदम कमाई होगा, नहीं। वरना आपने भले परमधाम में भेजा, लेकिन जब तक वो मन प्योर नहीं होता है तब तक वो आकर नहीं पहुंचता है ना। अब सुंदर एग्जाम्पल देते हैं बच्चे। आपके घर में समझ लो अभी रात का समय है, अंधेरा है, घर में रोशनी के लिए आप बल्ब लगाते हो ना। तो बल्ब लगाया, स्विच ऑन किया, लेकिन बल्ब के ऊपर ब्लैक पेंट लगाया हुआ है, उसके ऊपर पेपर का कुछ कवर है, तो वहां का रोशनी उस रूम में, जो नीचे टाइल्स या मार्बल्स का जो फ्लोर है ना, वहां भी आकर नहीं पहुंचेगा, दीवार में भी आकर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो मट्टी है। करंट तो है, बल्ब रखा है, ऑन भी हुआ है, लेकिन बाहर आकर नहीं पहुंच रहा है। वैसे ही अपने मन में, मन को आपने भगवान परमधाम में रखा, और उसके ऊपर 84 जन्मों का विकर्म अभी भी है। देह, देहभान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिड़चिड़ापन, सब विकार उस मन बुद्धि में है। उसके बाद आप योग 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 करेंगे तो क्या होगा? वहां से तीनों लोगों तक जाकर पहुंचना है। भगवान की शक्ति परम धाम में जरूरत नहीं है, सूक्ष्म वतन में जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? जरूरत तो स्थूल वतन में है ना। रोशनी तो दीवार का जरूरत नहीं, वहां काम करने वालों को जरूरत है रोशनी, है ना। तब जब आपका जो ईश्वरीय शक्ति आत्मा द्वारा, मतलब बुद्धि द्वारा शरीर तक ही नहीं पहुंच रहा है, शरीर ही लाइट नहीं हो रहा है, आपका घर का वायुमंडल नहीं बन रहा है, वहां के आत्मा को वो अनुभव नहीं हो रहा है, तो सारे विश्व तक कहां से फैलेगा?
हाँ, एक शॉप ओपन करके, फैक्ट्री ओपन करके आप अपने ही घर में रहेंगे, उसी जगह पर रहेंगे, प्रोडक्ट बाहर जाएगा ही नहीं, तो सेल कैसे होगा? ऐसे बिजनेस कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अटेंशन रखना, वर्तमान समय के अनुसार मुझे कैसा सेवा, पुरुषार्थ और साधना तपस्या करना है। हाँ, अब संकल्प करते ही नहीं होगा, मन बाबा में रखते रखते रखते, और बहुत कुछ क्लीन होने के बाद स्लोली 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 बिजनेस क्या होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। जब बाबा हमको सेवा पर पहले लेकर गए थे, सभी लोगों पर योगेश भाई का पॉपुलैरिटी तो नहीं था ना। थोड़े सेवा केंद्र पर जहां ध्यान दिया था, सिर्फ वहां ही लोगों को मालूम था, लेकिन बाबा यूज करते गए करते गए करते गए करते गए, लेकिन आज एक जगह पर बिठाकर आप लोगों तक बाबा ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है ना। उतना प्योरिटी होना चाहिए ना। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं, हम यहाँ बैठे ही जब आपसे दृष्टि लेते हैं तो शक्ति का अनुभव होता है, देने वाला बाप है। आप तो हमारे जगह से हजारों किलोमीटर दूर में हो, फिर भी आपको अनुभव होता है, ये बाबा का कमाल है ना। लेकिन उसके लिए मन बुद्धि उतना प्योर होना चाहिए ना, तभी तो वो असर आता है। वो अनुभव ही नहीं होता है तो आप लोग योग में क्यों आते हैं बताइए? कुछ मिल रहा है इसलिए तो आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे चेक करो वर्तमान समय के अनुसार मुझे क्या सेवा करना है। लोग क्या कहते हैं उसका, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। लौकिक में लोग क्या कहते हैं वो उसके बारे में आप नहीं सोचते हो। मेरा कमाई, मेरा का परिवार, मुझे धनवान बनना है बस। इतना साल का आपके पास अनुभव है ना, अभी फंसना नहीं है। अभी छोटे छोटे सेवा में लेकर फंस जाते हैं, समय को व्यर्थ कर लेते हैं। हाथ पांव सभी इतना थक जाता है, बीमार हो जाता है, उसके बाद बूढ़े होने के बाद हाथ पांव ठीक नहीं है, बीमारी आ गई है, मुंह में दांत सभी निकल गया है, उस समय क्या साधना करेंगे बताइए? कर सकते हैं क्या? नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे कदम कदम में सिलेक्शन करो कि मुझे किस रूप का सेवा के लिए निमित्त बनना है, ताकि उस सेवा द्वारा हर सेकंड में पदमा पदमा कमाई करके पदमपति बनना है, करोड़पति नहीं, लाखपति नहीं, पदमापति बनना है। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे। बच्चे बहुत ऊपर जाना, परंधाम में रहना, सिर्फ प्योर शक्ति को सारे विश्व को बांटना। मुझे सेंटर कल्याणकारी बनना है, जोन का कल्याणकारी बनना है, माउंट आबू का कल्याणकारी बनना है, कर्नाटका का कल्याणकारी बनना है, नो। अपने परिवार का कल्याणकारी बनना है, पति का कल्याणकारी बनना है, पोते का कल्याणकारी बनना है, नहीं। और क्या कहा, विश्व कल्याणकारी। तो स्टेज मन को लेकर जाना, तन को नहीं। तन को लेकर जाके सोफा में बिठाना या कुर्लॉन बेड पर सुलाना या इसी में रखना, वो नहीं है। मन को ऐसे हायर लेवल स्टेज में क्या करना, लेकर जाना, इसका बाबा सावधानी दे रहे हैं। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मापति बनो। अभी कमाई करने का समय है। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, 25 ईयर तक एजुकेशन होता है, 25 to 50 या 60 तक कमाई का टाइम है ना। उस टाइम पर कमाई करना है, उसमें खर्चा नहीं करना चाहिए ज्यादा। जितना जरूरत है उतना खर्चा करो। खर्चा करने के लिए 60 साल के बाद आपके पास चार चॉइस है। इसीलिए अभी बाबा कहता है, पद्मा पदम कमाई करने का समय अभी है। अभी थोड़े समय के बाद इस सारी दुनिया में 50% परिवर्तन हो गया, तब आपके पास प्रोडक्ट का कोई डिमांड नहीं रहता है ना। क्योंकि वो मिल गए ना प्रोडक्ट, उस समय आपके पास कोई आएंगे नहीं। बहुत सारे लोग बिके, योग करने लगे, तपस्या करने लगेंगे, विश्व परिवर्तन हो गया, सत्युग आ गया, समझ लीजिएगा, वातावरण वायुमंडल चेंज हो गया। तब आपके शांति का कौन पूछते हैं बताइए? है ना। कोई प्रोडक्ट नया आता है ना तो डिमांड होता है, उसके बाद उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट या उसका सेम प्रोडक्ट अलग 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 कंपनी वाले रेडी कर देते हैं, तब इस कंपनी वालों का बिजनेस डाउन हो जाता है। ऐसे आगे आगे बहुत सारे बच्चे
पदमापदम कमाई करने वाले आने वाले हैं ना। सभी लोगों के साथ और हाथ द्वारा ही विश्व परिवर्तन होता है। तो अभी समय है आपको पदमापदम कमाई करने का, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए फुल आज डिमांड है। तो चेक करो, मेरी सेवा द्वारा इतना लोगों तक निराकार रूप में शक्ति फ्लो होकर जाकर पहुंच रहा है, या आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? बाबा, क्या है बच्चे, मेरे सेंटर में है ना, बहुत कम लोग आ रहे हैं, 25 लोगों को आने दीजिए। बाबा ने कहा तथास्तु। यहाँ पद्मा पदम कहाँ आया? हाँ, आया क्या आया? नहीं है ना। बाबा, हमारा रेंटेड बिल्डिंग है, ओन बिल्डिंग दे दो ना। तथास्तु, 5,000 5 साल तक आप बिल्डिंग बनाते रहे। बिल्डिंग बन गया, आत्मा को ध्यान कहाँ पहुंच गया। इसीलिए बाबा ने कहा तो बच्चे थोड़ा सोचो, आपका हर कदम किस तरफ जा रहा है। बाबा, क्या है बच्चे, मेरे पति का थोड़ा दिमाग ठीक करो ना, मेरे बच्चों का एजुकेशन ठीक करो ना, हमारे घर वाले बाजू वाले बहुत दुख कर रहे हैं, उनको थोड़ा ठीक करो ना। उसके बाद हम पुरुषार्थ करेंगे। क्या पुरुषार्थ करेंगे? उसके समय पर आपके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं रहेगा। ऐसे हर एक आत्मा अलग अलग इंटेंशन से संकल्प लेकर साधना कर रहे हैं और बाबा को यूज भी कर रहे हैं, उसका फल भी ले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आपका हर कदम पदमा पदम कमाई की तरफ रहना पड़ेगा। तो ठीक सीरियसली सोच लीजिएगा, कौन से बिजनेस करने से, किस वैरायटी से बाबा का शक्ति सभी लोगों को बांटने से पदमा पदम बिजनेस होता है। और एक सीक्रेट क्या है जानते हैं? पदमा पदम बिजनेस के लिए किसी का भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक का काफी है। आप एक काफी है, मोर देन सफिशियंट। लेकिन अभी 25 लोगों को ध्यान देना है, तो उनको बुलाओ, इनविटेशन प्रिंट करो, गेस्ट को प्रिंट कर बुलाओ, दिया रेडी करो, स्वागत करो, सेंटर को सजाओ, डेकोरेशन करो, उनको बुलाओ, उनको ब्रह्मा भोजन बनाओ, गिफ्ट। कितना आगे पीछे भाग दौड़ करना पड़ता है, कितने लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, इतना समय संकल्प शक्ति वेस्ट होता है। उतना समय ये बीके लोग जो आगे पीछे भागते हैं, ना नींद, ना अमृत वेला, ना मुरली, नथिंग, सुस्ती हो जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते जितना हायर लेवल की सेवा, आप और बाप और किसी का भी जरूरत नहीं रहते। इसलिए बाबा ने कहा पहले ही, सहज राज योग। जब आपके पास लैपटॉप है, आप और लैपटॉप बस, और किसी का जरूरत नहीं, फैक्ट्री में जाने का भी जरूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम, रात में भी करो दिन में करो, कोई कोई पूछने वाला है ही नहीं। इसलिए वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठो, हाँ, परम धाम में बैठकर मन रूपी साधन भगवान के हाथ में दे दो और उस कमाई का अनुभव करो। जब ये लेवल आपको आएगा, तब नीचे लेवल में आने का आपका मन नहीं करता है। जैसे नाम है पदमा पदम भाग्यशाली, इससे कर्म भी हो। आप भाग्यशाली नहीं हो, सौभाग्यशाली भी नहीं हो। पहले सभी लोगों को पूछेगा भाग्यशाली हो, हाथ उठाते हैं, सौभाग्यशाली के हाथ उठाते हैं। ना आप भाग्यशाली, ना आप सौभाग्यशाली, आप पदमापदम भाग्यशाली हो। तो आपका प्रोडक्ट उतना लोगों तक, उतना साधन तक जाकर पहुंचना चाहिए ना, तभी तो पदमापदम भाग्य मिल सकता है। तो चेक कीजिएगा, भगवान की शक्ति आपके द्वारा सारे विश्व तक प्योर रूप में जा रहा है। उसमें आप पर्सनल के लिए कुछ तो नहीं ले रहे हो। क्या संकल्प लेकर अपने मन को भगवान के हाथ में दे रहे हो? चेक करो। आज बच्चों का एजुकेशन, कल बीमारी, और एक दिन और एक समस्या, ऐसे करते जाएंगे तो आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। सीक्रेट तो ये है, राजयोग में आपका पदमा पदम कमाई होता है, उस कमाई से आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। इसलिए थोड़ा सीरियसली सोचना है। बाबा ने कहा आज का वरदान बहुत अच्छा था, कहने से कुछ भी होने वाला नहीं, तो खुद मन बुद्धि से उसके बारे में सीरियसली सोच लीजिएगा, बाबा का इशारा क्या है। हाँ, आज बाबा ने हमको पद्मा पद्मशाली बनने का वरदान दिया है, तथास्तु का। कैसे तथास्तु?
ऐसे आप साधना करेंगे तभी तो वरदान आपको मिलेगा। आज बाबा ने कहा है, कल एक दिन आपके लिए टाइम दिया है, उसके आधार पर तपस्या करने के लिए। आप सिर्फ सुनकर जाएंगे, सो जाएंगे, कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो सीरियसली पहले सोच लीजिएगा, एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ न जाए। भले आप ज्ञान सुना रहे हो मन परम धाम में, लौकिक में हो मन परम धाम में, अब कहते एक सेकंड भी, एक कदम माना एक संकल्प भी पदमा पदम के बिना नहीं रहना चाहिए। माना सदा अपने मन भगवान के हाथ में, विश्व कल्याण के लिए रेगुलर वो चलते ही रहना चाहिए। पहले आप वहां लेकर जाके रखते थे, अभी रेगुलर हो रहा है। जब क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, कर्म करते हुए भी मन विश्व कल्याण के लिए बाबा के हाथ में कैसे दे सकते हो? बाबा आपसे भी होशियार है। बाबा कहते बच्चे, 5-10 साल पहले आपके पास मोबाइल था क्या? नहीं था। क्या था? लैंडलाइन था। क्या करते थे? किसी का फोन आ गया तो फोन पर बात करते थे, बस एक ही काम करते थे, राइट। अभी मोबाइल आ गया तो मोबाइल पर बात कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, इस्त्री लगा रहे हैं। जब मोबाइल को मन में रखते बाकी काम कर सकते हो, क्या मन को परमात्मा में नहीं रख सकते हो क्या? हम्म? परमात्मा भी एक साधन है ना। घर में रहते हुए मैं स्त्री हूँ, ये स्मृति रहता है। घर में पति है, ये स्मृति रहता है। मैं बेंगलुरु में हूँ, ये स्मृति रहता है। मैं बाबा की गोद में हूँ, ये स्मृति नहीं रह सकता है क्या? घर में एसी है, बाहर बारिश आ रहा है, धूप आ रही है, ये सभी स्मृति रहता है। इसका मतलब आत्मा उसके साथ कनेक्टेड है। ऐसे आपका मन सदा बाबा के साथ विश्व कल्याण के लिए कनेक्टेड है। इस स्मृति को प्रैक्टिस करते रहे ना, तो सदा क्या होता रहेगा वहां, चलता रहेगा पदमा पद्मों का कमाई। भले स्थूल रूप में, लौकिक में हो, स्थूल में कोई भी सेवा कर रहे हो, ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो सुप्त मन जो रहता है ना, वो सदा विश्व कल्याण के लिए निमित्त होकर सदा उस सेवा में लगते हुए रहना चाहिए। तो अंदर से लाइट का एहसास आपको होते रहना चाहिए। इसे समझ लीजिए, आपको सिर दर्द आया है, आपने मेडिसिन लिया है, उसके बाद कुछ कर्म कर रहे हैं, सोल उसके तरफ देखते रहिएगा, अटेंशन रखिएगा, सिर दर्द कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, पता चलता है ना। ऐसे ही आप ऐसी साधना कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ, बहुत सोचो। यस, बाबा अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग श्रीमत देते हैं, राइट। एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहता है, झाड़ू पोछा वाला भी रहता है, भोजन बनाने वाला भी रहता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटी देना पड़ता है बॉस को। तो मुझे क्या करना है वो पहले सिलेक्शन करना है ना। सभी लोग चाहिए, पॉम्पलेट्स बांटने वाले भी चाहिए, सब लोग चाहिए, लेकिन समय के अनुसार पदमा पदम भाग्यशाली बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आप एक फैक्ट्री में जाकर स्टूल मजदूर का काम करेंगे तो आपको करोड़ों के रुपए में सैलरी मिलेगा क्या एक सेकंड में? नहीं मिलता है ना। चेयरमैन का काम करना पड़ेगा ना। ऐसे ही बाबा कहते थोड़ा सोचो ना सीरियसली, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। बाबा जो मुरली में कहता है उसको ऐड करो, ना अपना मत मत ऐड नहीं करना है, और किसी का पर मत भी ऐड नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार मुरली द्वारा बाबा जो कह रहा है, इसीलिए बाबा कहते हैं समय के अनुसार। उस समय बाबा मुरली क्या कह रहे हैं? 1947 में ये कहा था, 1969 में ये कहा था, अभी क्या कह रहे हैं? अभी की जरूरत के अनुसार वो देखना पड़ेगा ना। उस समय के लिए वो ठीक था, लेकिन अभी के लिए, हाँ। उस समय हम क्या करते हैं, लकड़ी से आग लगाकर भोजन बनाते हैं, अभी कौन बनाता है बताइए? नहीं बनाते हैं ना, अभी तो स्टाइल चेंज हो गया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी के समय के अनुसार आपके लिए पर्टिकुलरली बाबा का श्रीमत क्या है वो पहले जानो। फैक्ट्री में हर रोज 10,000 20,000 लोग काम करते हैं, हर एक लोगों के लिए डायरेक्शन मालिक का अलग अलग ही रहता है।
तो मुझे क्या बनना है, मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये पहले क्लीन एंड क्लियर रखो। नहीं तो लेबर में ज्वाइन हो जाएंगे, रिटायरमेंट में भी लेबर होकर ही बाहर आएंगे, और सतयुग में भी लेबर ही बनेंगे। सतयुग भी जाते हो नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। त्रेता युग में भी जाकर पहुंच सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाने के पहले भी रेंटेड हाउस था, रिटायरमेंट होने के बाद भी रेंटेड हाउस था, पहले भी लोन था, अभी भी लोन है। क्या फायदा? ब्रह्म कुमारी बनने के पहले भी टेंशन, आज और भी ज्यादा टेंशन, तो क्या फायदा? तो अपने को चेक कीजिएगा। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः होगी। इसे बाबा ने कहा, कर्म करते हुए भी मन बाबा के हाथ में दे देना, मन मना भव, मन बाबा यूज करता रहेगा। कैसे पता चलेगा? इस एक बर्तन आप आग के ऊपर रखेंगे वो गर्म होगा ना, और फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा रहेगा ना। ऐसे मन बाबा के हाथ में रहेंगे तो सप्त गुणों का अनुभव होता रहेगा। आगे बढ़ते 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 एक जगह पर आप बैठकर, राजयोग में बैठे हो, शरीर को बिठाया है, मन को परमात्मा में लेने से तो निराकार स्टेज में आप जो पहुंच जाते हो ना, वही स्टेज कर्म करते हुए भी वो स्टेज आपका आएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे बाबा ने कहा, स्लोली ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। आज हम देखते हैं, अभी समझ लीजिए, बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। पहले आप ड्राइविंग सीख रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, आप घबरा जाते हो, ठीक से ड्राइविंग करने को नहीं होता है, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ड्राइविंग ही कर रहे हो, फिर भी घबराहट हो जाता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल एक्सपीरियंस हो गए, उसके बाद आप मोबाइल पर बात करते ड्राइविंग करेंगे तो भी ड्राइविंग परफेक्ट रहेगा। क्यों? एक्सपीरियंस है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल पर बात करते ड्राइविंग करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप अपने मन बुद्धि को दूसरे जगह पर लगाते हुए भी ये कर्म आप परफेक्टली कर सकते हो। ऐसे ही बाकी कर्मों में आप अटेंशन रखते हुए भी मन बुद्धि को बाबा की तरफ रख सकते हो, आप साधना करते रहेंगे तो दिन ब दिन वो राजयोग आपको सहज होता जाएगा। तो कर्म करते हुए भी ये पदमा पदम का कमाई का साधना, पुरुषार्थ, सेवा चलता रहेगा। इसलिए सोच लीजिएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, विधि क्या है। और वो स्थिति में स्थित रहने से स्वरूप, मेरा रूप, आत्मिक रूप क्या होता है, वो जब तक आपको साधना में अनुभव नहीं होगा, तब तक आप कर्म के टाइम पर उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, हम शांति।